हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके मन में ऐसे सवाल चलते रहते हैं कि सिंस फोर में क्या डिफरेंस है, इनका यूज़ कब करना है, कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं फोर के ऐसे दो ज़बरदस्त यूज आपको बताने वाला हूँ। उनका यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास में और अपने टीचर्स के सामने अच्छा इम्पेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सिंस। हो सकता है आपको थोड़ा ये जो पेज है वो ब्लर दिख रहा हो, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले इसके यूज़ को देख लेते हैं हम कि कब करना है। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहें का प्रयोग भी होता हो, मतलब कोई निश्चित समय हमें दिया होगा वाक्य में, और हिंदी वाक्य के अंत में हमें रहा है, रहा हूँ आदि जो वर्ड है वो हमें हिंदी वाक्य के अंत में दिखाई देते हैं, और हमें हिंदी वाक्य के बीच में से दिखाई दे, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम सीखते हैं कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं और किन किन का प्रयोग से के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock। तो ऐसी जो टाइम है उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सिंस 1998, सिंस 2005। तो ऐसे जो सन है, सन के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे। तो वार के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। ऐसे सुबह, शाम, दोपहर। तो इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस यस्टरडे मतलब कल, सिंस डे बिफोर यस्टरडे कल परसों, इसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ। तो ये भी निश्चित समय है। चाइल्डहुड एक निश्चित समय है, बर्थ भी एक निश्चित समय है। तो इसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये है रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ है और बीच में से है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, आई हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ पर सुबह से निश्चित टाइम है, सुबह एक। तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। सोमवार एक निश्चित समय है, और यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो कौन सी फॉर्म में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल है वो लगाएंगे। तो ही के साथ आता है हैज़ बीन, ही हैज़ बीन ट्राइंग, ही हैज़ बीन ट्राइंग। और यहाँ पर एक निश्चित समय है सोमवार, तो सोमवार के लिए क्या आएगा? सिंस, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। अब हम सीखेंगे फोर के यूज़ को। तो सबसे पहले हम इसका नियम देख लेते हैं कि इसका यूज़ कब करते हैं। तो फोर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब कभी भी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग भी हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में होना चाहिए वाक्य, और अनिश्चित समय की अवधि होनी चाहिए, तब हम फोर का यूज़ करते हैं से के लिए। देखते हैं अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं। फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 centuries। तो यहाँ पर जो ये समय वो अनिश्चित, जैसे कि 2 seconds है, हमें पता नहीं है कि जो 2 seconds है वो शाम के 2 seconds है, दिन के 2 seconds है, या फिर सुबह के 2 seconds है, ये हमें पता नहीं है। तो ये जो सभी समय है वो अनिश्चित है, तो इनके साथ हम से के लिए फोर का यूज़ करते हैं, सिंस का नहीं करते हैं। फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, मतलब काफ़ी देर से, कुछ देर से, इनके साथ भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर मतलब कई दिनों से, कई सालों से। तो यहाँ पर साल, दिन, महीने कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल की मदद से इनको सीखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई फिक्स 2 घंटे की बात नहीं हो रही, मतलब कोई निश्चित 2 घंटे की बात नहीं हो रही है। ये जो 2 घंटे हैं वो सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, या दिन के भी हो सकते हैं। कभी कभी ये 2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए हम फोर का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर कई दिनों से, यहाँ पर कोई दिन निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। अब फ्रेंड्स, हम फॉर के दो दूसरे यूज़ को सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो पहला यूज़ है
पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, मतलब के लिए के सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। दूसरा है किसी चीज़ के बदले कुछ और, मतलब जब भी कोई चीज़ हम एक्सचेंज करते हैं तो उसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो, आप अपने फ्रेंड्स से कहो कि गिव मी योर पेन फॉर माई पेंसिल, मतलब मेरी पेंसिल की बजाय अपना पेन दो। एग्जाम्पल की मदद से इसको सीखते हैं। तो ऊपर वाले जो दो एग्जाम्पल है के लिए के सेंस में है। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, किसके लिए आया, पैसे के लिए। ही केम टू मी फॉर मनी। तो दूसरा हमारा यूज़ था एक्सचेंज के लिए। तो इसके जो नीचे वाले दो एग्जाम्पल है वो एक्सचेंज के लिए। जैसे मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया, मतलब 500 रुपये के बदले। आई गेव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। नेक्स्ट है उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा, मतलब 5 रुपये के बदले, मतलब उसने 5 रुपये दिए और एक पेन लिया, एक्सचेंज हो गया। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को चाहे आप लाइक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सिंस 4 से रिलेटेड जो भी उनके डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।